एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मंगल सबसे कह रही होती है कि माँ मुझे आप सबको छोड़ के जाने का मन ही नहीं कर रहा है। कुसुम कहती है कि मंगल तुम हमारी चिंता मत करो और इसे बेमन से कहीं बाहर गाँव नहीं जाते। अक्षत और ईशाना कहती है कि जब हम भी स्कूल ट्रिप पे जाते हैं तो आप भी तो खुश होती है ना, ऐसे हम भी खुश हैं जब आप फॉरेन जा रही है। फिर हम देखते हैं कि शांति रो रो के मंगल से गले मिल रही होती है। यह देख के आदित्य और सोमिया मंगल का मजाक उड़ाने लगते हैं। वह कहते हैं कि लगता है कि हमेशा हमेशा के लिए जा रही है, इसीलिए सब इसके गले मिल रहे हैं। सोमिया आदित्य से कहती है कि चलो हम भी यहाँ से निकलते हैं, अब क्या ही करेंगे यहाँ पे रुक के भी। आदित्य कहता है कि रुक जाओ, मंगल को भी आ जाने दो। सोमिया कहती है कि आदित्य तुम यहाँ पे रुक क्यों रहे हो, जब तुम्हारे परिवार वालों को तुमसे ज्यादा मंगल की टेंशन है, उन्होंने तुम्हें अभी तक देखा भी नहीं और मंगल के गले मिल रहे हैं, तो फिर तुम भी क्यों मंगल के बारे में इतना सोच रहे हो, चलो चलते हैं। आदित्य सोमिया की बातों को मान लेता है और यह दोनों एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। सोमिया बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि उसने मंगल के पासपोर्ट को फाड़ दिया है, जिससे मंगल को एयरपोर्ट से वापस आना पड़ेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि पूरा परिवार मंगल के साथ फोटो खिंचाता है। मंगल बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती है कि अब बिना आदित्य के वो किस तरीके से एयरपोर्ट के अंदर जाएगी, कैसे चेकिंग करेगी, कैसे बोर्डिंग करेगी। ईशाना कहती है कि आप टेंशन मत लो, मैं आपको एक वीडियो भेजती हूँ, आप वीडियो को देख लेना तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मंगल कहती है थैंक यू ईशाना। अगले सीन में हम देखते हैं कि एयरपोर्ट पे आदित्य और सोमिया दोनों ही एंट्री कर रहे होते हैं, लेकिन उसी समय सोमिया का जो पासपोर्ट है वह उसे नहीं मिल रहा होता है। वो बहुत कोशिश करती है अपने बैग में ढूंढने की, लेकिन उसे पासपोर्ट नहीं मिलता है। और दूसरी तरफ वह देखती है कि जो मंगल है वह आसानी से एंट्री ले चुकी है। इसका मतलब ये है कि मंगल को पासपोर्ट मिल गया है। अब यहाँ पे सोमिया को डबल टेंशन होती है। सबसे पहला तो उसका पासपोर्ट नहीं मिल रहा है और दूसरा ये कि मंगल को एंट्री मिल चुकी है। आदित्य सोमिया को कहता है कि सोमिया तुम फटाफट घर जाओ और घर पे जाके चेक करना कि कहीं तुम घर पे तो पासपोर्ट नहीं भूला है। सोमिया वापस से उस चेकिंग वाले के पास जाती है और कहती है पासपोर्ट तो मुझे नहीं मिल रहा, अगर ले दे के कुछ बात हो जाए तो। इतना सुन के तो वो बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है। वो कहता है कि बिना पासपोर्ट के आपको एंट्री नहीं मिलेगी और अगर आप जबरदस्ती करने की कोशिश करेगी तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। आदित्य सोमिया को कहता है कि सोमिया तुम फटाफट घर जाओ और घर पे जाके जल्द से जल्द पासपोर्ट लेके यहाँ पर आओ। अब हम घर का सीन देखते हैं जहाँ पर कुसुम शांति को बताती है कि किस तरीके से उसने सोमिया के पासपोर्ट को मंगल के पासपोर्ट से बदल दिया था, क्योंकि उसे भनक लग गई थी कि सोमिया कुछ ना कुछ पासपोर्ट के साथ गड़बड़ करने वाली है। यह देख के शांति बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि आप जैसा कोई नहीं है, भगवान हर बहू को आपकी जैसी सास दे। अब आदित्य वापस से सोमिया को फोन करता है और कहता है कि सोमिया तुम्हारा पासपोर्ट कहाँ है। अब सोमिया पूरे घर में हर एक जगह ढूंढ चुकी थी, लेकिन उसे अपना पासपोर्ट नहीं मिला। सोमिया फिर आदित्य से कहती है कि आदित्य तुम एक काम करो, तुम वापस आ जाओ, तुम मंगल के साथ ट्रिप पे मत जाओ। आदित्य कहता है कि तुम ये क्या बात कर रही है सोमिया, इस ट्रिप पे जाना बहुत जरूरी है क्योंकि बॉस ने मुझे भेजा है और अगर मैं नहीं गया तो बहुत बड़ी डील कैंसिल हो जाएगी। और दूसरा ये कि मैं चेकिंग भी ऑलरेडी कर चुका हूँ, इसलिए तुम जल्द से जल्द पासपोर्ट ढूंढो और चेक इन करो। इस और हम देखते हैं कि मंगल को अपना बोर्डिंग पास मिल जाता है और यह देख के मंगल बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब हमें लक्ष्मी और कार्तिक का सीन बताया जाता है जहाँ पर लक्ष्मी और कार्तिक आपस में बात कर रहे होते हैं। कार्तिक बहुत ज्यादा ग्रेटफुल होता है कि उसे लक्ष्मी जैसी वाइफ मिली जो कि उसकी बेगुनाही का सबूत इकट्ठा करने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार थी। वो साथ ही रघुवीर जी का भी धन्यवाद करता है क्योंकि उन्होंने भी कार्तिक का केस लड़ा, वो भी उस समय पे जब कोई भी वकील हाँ नहीं कर रहा था जिया के प्रेशर के कारण। इसके बाद हम देखते हैं कि रघुवीर कार्तिक से पूछता है कि क्या तुम्हें कोई ऐसी चीज याद है जो कि अभी तक तुमने हमें ना बताई हो जिया और तुम्हारे केस से रिलेटेड। कार्तिक कहता है कि मुझे जो कुछ भी पता था ना वो मैंने आपको बता दिया। लक्ष्मी कहती है कि अरे हाँ एक प्रूफ है। रघुवीर कहता है कि हाँ अभी मत बोलना क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं और यह बात किसी को भी मत बताना, क्योंकि अगर जिया को तुम्हारे प्लान के बारे में पता चलता है तो जिया कुछ भी करके प्रूफ को मिटाने की कोशिश करेगी। अब हम देखते हैं कि लक्ष्मी और रघुवीर दलाल ये दोनों ही पहुंच जाते हैं उस फोटोशॉप वाले के पास जिसने लिपिका की शादी में फोटो खींचे होते हैं। वो उनसे कहते हैं कि आपके पास क्या वह वीडियो फुटेजेस है जो कि आपने उस समय मुझे दी थी, लेकिन वह मना कर देता है। वो कहता है कि मेरे पास सिर्फ वही थी जो कि मैंने आपको पेन ड्राइव में कॉपी करके दे दी, लेकिन हाँ मेरे पास शादी के कुछ फोटोज जरूर है। फिर लक्ष्मी और रघुवीर दलाल दोनों ही शादी के 1000 फोटो को देखना शुरू करते हैं ताकि उन्हें कुछ एक सुराग मिल जाए, लेकिन उन्हें कई सारे ऐसे फोटोज मिलते हैं जिससे कि क्लियरली ये पता चल रहा है कि जो जिया है वो कार्तिक को फंसाने की कोशिश कर रही है। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। आपको यह रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको यह रिकैप अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो।